नमस्कार। राजनीति काफी क्रूर होती है क्योंकि जब तक आप ताकतवर होते हैं बस तभी तक दूसरा आप पर हमला नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही आप कमजोर हुए आप पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाते हैं। और अब मोदी कमजोर हुए हैं, इसी का नतीजा है कि अब मोदी की सबसे खास स्मृति ईरानी ने हमला बोला है। एक पुरानी कहावत के अनुसार जब केंद्र में राजा कमजोर होता है तो राज्यों के शत्रु बगावत कर देते हैं, और नरेंद्र मोदी के साथ भी अब वही हो रहा है क्योंकि मोदी यहाँ पर अल्पमत में है। ऐसे में नाराज नेता हमलावर हैं और विरोधियों के साथ मिलकर साजिश रचने में लगे हुए हैं, और जिससे मोदी नफरत करते हैं उस नेता का नाम लेकर अपने खास तारीखों के पुल बांध रहे हैं। इसी कड़ी में मोदी की खास माने जाने वाली नेता स्मृति ईरानी ने कुछ दिनों पहले राहुल गांधी की शान में कसीदे कढ़े। उसी को लेकर यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम राजनीतिक जितने भी सलाहकार हैं, विश्लेषक हैं, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि राहुल गांधी की ईरानी ने तारीफ नहीं की है बल्कि बीजेपी की चीड़फाड़ कर दिया है। यहाँ पर बता दें आपको कि ये भी कुछ लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने जो बोला वो काबिल तारीफ है और बीजेपी को आईना भी दिखाया। स्मृति ईरानी ने जो बोला वो कंगना के विरोध में बोला है और कंगना को ध्वस्त कर दिया। साथ ही साथ आपको बता दें, नरेंद्र मोदी जी आप जो चाल चल रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। जिस भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो काम के लायक नहीं। आप पीएम हैं और आपकी भाषा खतरनाक नहीं होनी चाहिए। स्मृति ईरानी इससे आगे बढ़कर कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी आपका अब यहाँ पर जो समय है वो खत्म हो चुका है। अब जनता से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो स्मृति ईरानी के बयान का विश्लेषण यहाँ पर जो किया गया है, इसके साथ ही आपको पता चले कि स्मृति ईरानी ने जो कहा उसका मतलब यहाँ गलत निकाल रहे हैं, और जो ईरानी कह रही है वह सही है क्योंकि सीधे तौर से मोदी या बीजेपी की आलोचना नहीं की जा सकती। ईरानी सीधे से कभी नहीं कहेंगी कि ये बूढ़ों की पार्टी है। बीजेपी के नेताओं के विचार सांप्रदायिक हैं जबकि राहुल गांधी के विचार जोड़ने वाले हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। उनके विचार से देश आगे बढ़ेगा, जनता खुश रहेगी, इसलिए हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। अगर आपके पास यह विजन है तो आप भी तारीफ करेंगे। आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है स्मृति ईरानी के बयान का जो यहाँ पर डिफोल्ट किया गया है, वही कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने यह बयान इसलिए दिया कि उनकी साइडलाइन, उनको यहाँ पर जो है मेटी से हारने के बाद साइडलाइन कर दिया गया और उसका बदला लेने के लिए वह ये बयान यहाँ पर कह रही हैं। लेकिन देखिए, पार्टी के बीच में अंदरूनी में जो चल रहा है उसके बारे में तो यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए हो, तमाम दिग्गज नेता नाराज हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान भी नाराज नजर आते हैं। राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे भी खफा हैं, स्मृति ईरानी खफा हैं। बिहार की बात करें तो चिराग पासवान खफा हैं। तमाम और भी राज्यों का अगर जिक्र करा जाए तो यहाँ कई तमाम ऐसे नेता, ऐसे सांसद हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है। इस रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।